नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम 10वीं कक्षा की क्षितिज पुस्तक में संकलित छायावाद के प्रमुख कवि निराला द्वारा रचित उत्साह कविता पढ़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 प्रमुख कवियों या ये कहूँ स्तंभों में से एक हैं। उनका जन्म 1896 में बंगाल के महिषादल रियासत में हुआ था और उनका देहावसान सन 1961 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा आदि। और उन्होंने कहानियाँ भी लिखी। कहानी संग्रह हैं लिली, चतुरी चमार, शुक्ल की बीवी आदि। इसके अतिरिक्त उपन्यास और निबंध संग्रह भी आपने लिखे। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। छायावाद में मुक्त छंद कविता लिखने वाले कवि निराला प्रथम कवि रहे हैं और बादल आपका प्रिय विषय रहा है। बादल पर आपने बहुत अच्छी कविताएं लिखी। आप बादल को क्रांति का दूत समझते हैं। यहाँ उत्साह नाम से बादलों पर आधारित कविता है। यह एक आह्वान गीत है। इसमें कवि ने एक ओर बादलों को पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला बताया है, तो दूसरी ओर नए अंकुर व नई कल्पना के लिए विनाशकारी क्रांतिकारी चेतना को संभव करने वाला भी। अतः ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों समाये हैं। कवि सामाजिक क्रांति व बदलाव में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। इसलिए कवि ने बादलों को नवजीवन व नूतन कविता के संदर्भ में भी देखा है। अब कविता शुरू करते हैं बच्चों। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ कवि बादलों को पुकार रहे हैं। यानी लंबे समय से गर्मी पड़ते रहने के कारण संपूर्ण धरा और धरावासी सभी तप्त हैं, पीड़ित हैं। तो कवि चाहता है कि बादल घनघोर वर्षा करें। कवि कहता है, बादलों गर्जना करो, पूरे आकाश को तुम सब ओर से घेर लो। धाराधर, धाराधर यानी धारा धारण करने वाले, अर्थात बादल यानी मूसलाधार वर्षा करो। ललित ललित काले घुंघराले, कहीं सुंदर काले काले घुंघराले रूप में तुम घिर जाओ। बाल कल्पना कैसे पाले। और कवि ने बादलों के स्वरूप की तुलना बच्चों की कल्पनाओं से की है। जिस प्रकार बच्चे अनगढ़ कल्पनाएं करते हैं, पल भर में असंख्य कल्पनाएं पाल लेते हैं, पल भर में वो भूल जाते हैं, उसी तरह से कवि चाहता है इस आकाश में सब ओर से बादल क्षण भर में घिर कर आ जाएं और फिर पल भर में बरसकर अपना स्वरूप खो दें। विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, अपने हृदय में बिजली का सौंदर्य समाये हुए कवि के समान नया जीवन देने वाले बनकर बरसें। अर्थात कवि चाहता है जिस तरह से कवि सामाजिक क्रांति के लिए जोश भरी कविता लिखकर लोगों में नया उत्साह, नई चेतना जगाता है, उसी प्रकार से बादल अपने अंदर बिजली का सौंदर्य छिपाए हुए और वज्र छिपा, कठोरता छिपाए हुए नई कविता के समान
नया जोश इस धरती पर प्राणियों में भर दें। कवि चाहता है एकदम क्रांतिकारी रूप लेकर बरसे, यानी नवसृजन के लिए क्रांतिकारी विप्लवकारी रूप भी आवश्यक है। यहाँ कवि ने उसी संदर्भ में बादलों को पुकारा है कि नए अंकुर के लिए तुम्हें विप्लवकारी रूप धारण करना आवश्यक है। तो कवि कहता है, बादलों गरजो, तेज गर्जना करो और इस धरती पर तेज वर्षा कर दो। अब हम दूसरा काव्यांश देखते हैं। इसमें कवि ने फिर धरावासियों के, सब प्राणियों के मनोस्थिति का चित्रण किया है। कवि कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के विदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि इस संसार के सभी लोग, सकल मतलब समस्त प्राणी, सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण अनमने से जीवन जी रहे थे, विकल व्याकुल थे, एकदम नीरस जीवन जी रहे थे। ऐसे में अब तुम इस असीम आकाश में बादलों, न जाने किस दिशा से तुम घिर कर आए हो, तो अब सभी ओर छा जाओ, सभी ओर घेर घेर कर पूरे आकाश को घेर लो और इस तपती हुई धरा पर, इस धूप से तप्त धरा पर सभी पीड़ित प्राणियों पर शीतल जल की वर्षा करके तुम सबको तृप्त कर दो, सबको ठंडक पहुंचाओ। यहाँ तप्त धरा से हम दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो धूप और गर्मी से तपती धरा और दूसरे संसार के पीड़ित लोग, सांसारिक दुखों से, कष्टों से पीड़ित लोग। तो यहाँ कवि बादलों को भी दो संदर्भों में देखते हैं, एक ओर बादल के रूप में, दूसरी ओर क्रांतिकारी कवि के रूप में। तो कवि चाहता है कि लोगों में नई चेतना, नया उत्साह जागे। अब हम इस कविता का शिल्प सौंदर्य देखें। कवि ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संबोधन शैली है जिससे कविता में एक विशिष्टता आ गई है, यानी बादलों को पुकारते हुए कवि ने अपनी सब बात अभिव्यक्त की। और यहाँ पर विभिन्न अलंकारों का भी प्रयोग है। मानवीकरण, बादलों का कवि ने बहुत सुंदर मानवीकरण प्रस्तुत किया है। घेर घेर घोर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है घ की आवृत्ति के कारण, और घेर घेर विकल विकल, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर उपमा भी हम देख सकते हैं, बाल कल्पना के से पाले, यानी बादलों की तुलना कवि ने बच्चे की कल्पना से की है। तो यहाँ समानता व्यक्त करने के कारण उपमा अलंकार हुआ। और मुक्त छंद रचना है, ओज गुण है। इस कविता से कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि बादलों के माध्यम से नीरस जीवन जी रहे लोगों में नई चेतना, नया जोश जागे। बादल जोशीली कविता लिखने के वाले कवि के समान जनजीवन में नया उत्साह भर दें। बच्चों, शायद यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।